ओम परमात्मा नमः। परमात्मा का अंश होने के नाते कभी कभी नाश हुआ ही नहीं, इसका कभी नाश हुआ ही नहीं, कभी नाश होगा ही नहीं, कभी नाश हो सकता ही नहीं, हो सकता ही नहीं। अविनाशी तत्व ज्ञान और आनंद शरीर के गुण नहीं है, प्रत्युत स्वरूप है। शरीर केवल कर्म करने का तथा उसका फल भोगने का उपकरण है। अतः शरीर का संबंध नाशवान संसार के साथ है, क्योंकि यह संसार का ही अंश है। व्याकरण की दृष्टि से देखें तो मतुप इनी आदि प्रत्यय 6 अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। अस्थि विवक्षा में जो मतुप आदि प्रलय होते हैं वे सब बहुत निंदा, प्रशंसा, नित्य योग, अतिशय और सहस्रंग इन 6 विषयों में ही होते हैं। यहाँ जीवात्मा के लिए निंदा अर्थ में इन्हीं प्रत्यय किया गया है, जिससे देही, शरीरी आदि शब्द बनते हैं। कारण कि जिस चिन्मय एवं अविनाशी सदा आत्मा का जड़ एवं नाशवान शरीर या देह से किंचित मात्र भी कोई संबंध है ही नहीं, उसे शरीर या देही कहना वास्तव में उसकी निंदा ही है। उदाहरणार्थ, जिस मनुष्य को कोढ़ है उसे कोढ़ी कहना वास्तव में उसकी निंदा है, क्योंकि कोढ़ उसका स्वरूप नहीं है, प्रत्युत आगंतुक दोष है। इसी तरह शरीर उत्पन्न और नष्ट होने वाला है, पर आत्मा उत्पन्न और नष्ट होने वाला नहीं है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, जब शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर शरीर ही कैसे रहेगा। कोढ़ी को तो कोढ़ खराब दिखता है, पर जीव को अज्ञानवंश शरीर खराब न दिखकर उल्टे बढ़िया दिखता है। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान ने कृपापूर्वक अज्ञानी मनुष्य को समझाने के लिए ही जीवात्मा शरीर को शरीरी और देही का कहा है। वास्तव में जीवात्मा शरीरी अथवा देही नहीं है। और अपने छात्र धर्म को देखकर भी तुम्हें विकम्पित अर्थात कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। यदि साधक की रुचि विश्वास और योग्यता ज्ञान योग की नहीं है तो उसे कर्म योग का पालन करना चाहिए, कारण कि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों का फल एक ही है। तात्पर्य है कि शरीरी के विवेक को महत्व देने से जो तत्व मिलता है वही तत्व शरीर द्वारा स्वधर्म कर्तव्य कर्म का पालन करने से भी मिल सकता है। अतः भगवान कर्तव्य कर्म छात्र धर्म के पालन का प्रकरण आरंभ करते हैं। अपने आप प्राप्त हुए युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा भी है। हे पर्थानंदन, वे क्षत्रिय बड़े सुखी भाग्यशाली है जिसको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। अब अगर तू यह धर्म में युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा, और सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति या कथन अर्थात निंदा करेंगे। वह अपकीर्ति सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होती है, तथा महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। जिनकी धारणा में तू बहुमान्य हो चुका है, उनकी दृष्टि में तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा। तेरे शत्रु लोग तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे बढ़कर और दुख की क्या बात होगी। अगर युद्ध में तू मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अगर युद्ध में तू जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज भोगेगा। अतः है कुंती नंदन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। भगवान व्यवहार में परमार्थ की कला बताते हैं। सिद्धि असिद्धि में सम तटस्थ रहकर निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना, ऐसा करने से मनुष्य युद्ध जैसा घोर कर्म करते हुए भी अपना कल्याण कर सकता है। इससे सिद्ध हुआ कि मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में अपना कल्याण करने में समर्थ तथा स्वतंत्रता है। हे पार्थ, यह सब बुद्धि तेरे लिए पहले सांख्य योग में कही गई। अब तू इसको कर्म योग विषय में सुन। जिस समबुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन का त्याग कर देगा। भगवान के 41वें से 37वें श्लोक तक कर्तव्य विज्ञान धर्मशास्त्र अर्थात कर्म का वर्णन किया गया। अब इस 39वें श्लोक से 53वें श्लोक तक योग विज्ञान मोक्ष शास्त्र अर्थात कर्म योग का वर्णन करते हैं।
मनुष्य लोक में इस समबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता तथा इसके अनुष्ठान का उल्टा फल नहीं होता, और इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। भगवान ने 4 प्रकार से समता की महिमा कही है। समता से मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाता है। समता के आरंभ अर्थात उद्देश्य का भी कभी नाश नहीं होता। समता के अनुष्ठान में यदि कोई भूल हो जाए तो उसका उल्टा फल नहीं होता, और समता का थोड़ा सा भी भाव हो जाए तो वह कल्याण कर देता है। जीवन में थोड़ी भी समता आ जाए तो उसका नाश नहीं होता। भय कितना ही महान हो उसका नाश हो जाता है। असत को सता तथा महत्ता देने से महान समता भी सुलभ हो जाती है और सुलभ भय भी महान हो जाता है। यदि हम असत को सता तथा महत्ता न दे तो समता महान और भय सुलभ नष्ट हो जाता है। हे कुरुनंदन, इस समबुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है। जिनका एक निश्चय नहीं है, ऐसे मनुष्य की बुद्धियां अनंत और बहुत शाखाओं वाली ही होती है। समता की प्राप्ति उसी को होती है जिसका उद्देश्य एक होता है। अनेक उद्देश्य कामना के कारण होते हैं। हे प्रथानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी मनुष्य इस प्रकार की जिस पुष्पित दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस पुष्पित वाणी से जिसका अंतकरण हर लिया गया है, अर्थात भोगों की तरह खिंच गया है, और जो भोग तथा ऐश्वर्य में अनंत आसक्त है, उन मनुष्य की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। भोग और ऐश्वर्य संग्रह की आसक्ति कल्याण में मुख्य वादक है। संसारिक भोगों को भोगने तथा रुपयों आदि का संग्रह करने वाला मनुष्य अपने कल्याण का निश्चय भी नहीं कर सकता, फिर कल्याण करना तो दूर रहा। इसलिए भगवान निष्काम भाव योग का अन्यव्यय अवितेरक से वर्णन करते हैं। वेद तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से रहित हो जा, राग देश आदि द्वंद्वों से रहित हो जा, निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा द्वंद्व से रहित हो, निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा, योग क्षेम की चाहना भी मत रख और परायण हो जा। भगवान अर्जुन को आज्ञा देते हैं कि वेद्यों के जिस अंश में सकाम भाव का वर्णन है उसका त्याग करके तू निष्काम भाव को ग्रहण कर। निष्काम भाव से तू तीनों गुणों से अतीत जन्म मरण से रहित हो जाएगा। मिलने और बिछुड़ने वाले संसार से संबंध विच्छेद करके तू नित्य रहने वाली चिन्मय सता में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव कर। योग अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति और क्षेम प्राप्त वस्तु की रक्षा की कामना भी त्याग कर दे, क्योंकि कामना मात्र बंधन कारक है। पहले 42वें श्लोक में भगवान ने बताया कि जो मनुष्य वेदाक्त सकाम कर्मों में रुचि रखने वाले होते हैं, उनकी बुद्धि व्यवसायत्मिक नहीं होती, कारण कि व्यवसायत्मिक बुद्धि के लिए निष्काम होना आवश्यक है। वेद तीनों गुणों के कार्य का वर्णन करने वाले हैं, इसलिए भगवान अर्जुन को तीनों गुणों से रहित होने की आज्ञा देते हैं। वेदाक्त सकाम अनुष्ठानों को करने वाले मनुष्यों को योगक्षेम की प्राप्ति नहीं होती और वे संसार चक्कर में पड़े रहते हैं। संसार चक्कर में पड़ने का कारण वेद नहीं है, प्रत्युत कामना है। भगवत परायण साधक को भोग एवं संग्रह की कामना तो दूर रही, योगक्षेम की भी कामना नहीं करनी चाहिए। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम मेरे परायण होकर योगक्षेम की भी कामना का त्याग कर दे, अर्थात सांसारिक अथवा परमार्थिक कोई भी कामना न रखकर सर्वथा निष्काम हो जा। भगवान के समान दयालु कोई नहीं है। वे कहते हैं कि भक्तों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। योगक्षेम वह मैं उनके साधन की संपूर्ण विघ्न बाधाओं को दूर कर देता हूँ और उनका उद्धार भी कर देता हूँ। अतः भगवान के भजन में लगे हुए साधक को अपने साधन तथा उद्धार के विषय में कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। सब तरफ से परिपूर्ण महान जलाशय से प्राप्त होने पर छोटे गड्ढों से भरे
जल में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता, तत्व से जानने वाले ब्रह्मज्ञानी का संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। इस श्लोक में ऐसे महापुरुष का वर्णन हुआ जिसे परम विश्राम की प्राप्ति हो गई है। परम विश्राम की प्राप्ति होने पर फिर किसी क्रिया तथा पदार्थ की आवश्यकता नहीं रहती, वह पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। ऐसे महापुरुष को ब्राह्मण कहने का तात्पर्य है कि जिसने पूर्णता को प्राप्त कर लिया वही वास्तविक ब्राह्मण है। कर्तव्य कर्म करने में तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं, अतः तू कर्म फल का हेतु मत बन और तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। एक कर्म विभाग है और एक फल विभाग है। करना मनुष्य के अधीन है और होना प्रारब्ध अथवा परमात्मा के अधीन है। प्रारब्ध से अथवा परमात्मा के विधान से मनुष्य का जो कुछ मिला है उसे अपने भोग में न लगाकर दूसरों की सेवा में लगाना मनुष्य का कर्तव्य है। हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समतत्व ही योग कहा जाता है। एक वस्तु या व्यक्ति में राग होगा तो दूसरी वस्तु या व्यक्ति में देश होना स्वाभाविक है। राग देश के रहते हुए कर्म की सिद्धि असिद्धि से समता का आना असंभव है। राग देश के न रहने पर जो समता आती है उस समता में स्थित रहकर कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए। समता को ही योग कहा जाता है। कर्म तो करण सापेक्ष होते हैं पर योग करण निरपेक्ष है। इस समता रूपी योग में साधक कभी विचलित योग भ्रष्ट नहीं होता। बुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म दूर से अत्यंत ही निकट है। अतः हे धनंजय, तू बुद्धि समता का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। योग की अपेक्षा कर्म दूर से ही निकट है, उनकी परस्पर तुलना नहीं हो सकती। योग नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला विनाशी है और कर्म आदि अंत वाला नाशवान है, फिर उनकी तुलना हो ही कैसे सकती है। इसलिए कर्मों का आश्रय न लेकर योग का ही आश्रय लेना चाहिए। योग की प्राप्ति कर्मों के द्वारा नहीं होती, परंतु कर्म तथा कर्म फल के साथ संबंध विच्छेद होने पर होती है। कर्मों का आश्रय जन्म मरण देने वाला और योग का आश्रय मुक्त कर देने वाला है। बुद्धि समता से युक्त मनुष्य यहाँ जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। अतः तू योग समता में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग की कुशलता है। समता में स्थित मनुष्य जल में कमल की भांति संसार में रहते हुए भी पाप पुण्य दोनों से नहीं बनता, अर्थात मुक्त हो जाता है। यही जीवन मुक्ति है।